गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं आपके मैथमेटिक्स क्लासेस में। यह आपकी हमारी 9th की चैप्टर्स चल रहे हैं, आपके एक्सरसाइजेज चल रही हैं और अभी चल रही है आपकी सेकंड एक्सरसाइज पॉलिनॉमियल। इसके बारे में हम 2.1, 2.2, 2.3 के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और फिर हमने स्टार्ट किया था हमारी लेटेस्ट न्यू वीडियो 2.4 जो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ 2.4, और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये मैं टुकड़ों में इसलिए लाया हूँ क्योंकि अगर मैं इसको एक साथ में रखता तो आपकी वीडियो शायद 1 घंटे से भी ज़्यादा की बन जाती, इसलिए मैंने इसको टुकड़ों में बताया है। पहले मैंने बताया प्रश्न नंबर 1 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, फिर बताया क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी, समझी होगी। अगर आपने सीधे ही आप जाते हैं तीसरे और चौथे प्रश्न पे, यानी कि जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th पे, बात कर रहा हूँ आज की वीडियो पे, तो इससे पहले की वीडियो आपको देखनी है, वो बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। आपको फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड से मतलब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, तभी आप थर्ड और फोर्थ के बारे में यहाँ पर समझ सकेंगे। इसमें कुछ नहीं है, जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड में एक पॉलिनॉमियल का फैक्टर चूज़ किया था कि वो उसका फैक्टर होगा या नहीं, उसी पर ही बेस्ड है इसमें भी। आपको यहाँ पर फैक्टर गिवन होगा, वहाँ पर हमने चूज़ किया था कि वो फैक्टर है या नहीं। इस एक्सरसाइज में आपको फैक्टर गिवन होगा और ये फैक्ट के साथ कहेगा कि यस ये उसका फैक्टर ही है, तो उसकी बेसिस पे आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि उस फैक्टर का यूज़ करके यहाँ पर पॉलिनॉमियल को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th पर। बहुत ही इजी है और एक क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलता ही है, कंपलसरी क्वेश्चन 3rd एंड 4th में से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th में से कंपलसरी एक क्वेश्चन मिलता है आपके हाफ ईयरली एंड ईयरली में। क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो, मैंने आपको बोला था कि इसमें आपको इसने फिक्स कर दिया है कि ये इसका फैक्टर ही है, तो आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू ऑफ फाइंड करनी है, वो भी के की वैल्यू। बिल्कुल ईजी है, 2 लाइन में 3 लाइन में इसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। चलो चलते हैं, करते हैं। आपका पहला पॉलिनॉमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब लैंग्वेज कैसे लिखनी है मैं आपको बताता हूँ। आपका पहला पॉलिनॉमियल है, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट, पी एक्स इक्वल टू, मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ एक बार और, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, वेयर एक्स माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, राइट। सो इसको आप लिख सकते हो जी एक्स भी। क्या लिख सकते हो? जी एक्स। एक्स माइनस वन is a factor of px. So x minus 1 is equal to 0, or you say x is equal to 1. So यहाँ पे आएगा एट px will be 0. सो आपने क्या किया, px को एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 रख लिया, क्योंकि पी एक्स वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि ये आपने इसलिए बोल दिया प्रीफिक्स कि x माइनस 1 इसका फैक्टर ही है, तो पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0, तो 0 रख दिया। सो x इक्वल टू 0 प्लेस x इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 1 प्लेस करो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी -1 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस के इक्वल टू 0। x तो आपके पास आएगा 1, -1 स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस के, सॉरी -1 प्लस के इक्वल टू 0, +1 -1 कैंसिल हियर, एक्स स्क्वायर I did wrong,
I did wrong here, not -1, we have to place x is equal to 1, like this value x is equal to 1, so your value is only 1 square, only 1 square plus only 1, not -1, only 1 plus 1, right? So my answer is revised 1 square 1 plus 1 plus k is equal to 0. Your answer is 1 plus 1 2, 2 plus k is equal to 0 and k value is -2. So you have find your value of k is -2. सिमिलरली आपको ध्यान रखना है कि आपको जो वैल्यू रखो ना वो ध्यान से रख लेना, मेरी तरह गलती फिर से ना हो। ओके, तो हमारा सेकंड पॉलिनोमियल है 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। सेकंड पॉलिनोमियल है आपका 2x² पॉलिनोमियल पी एक्स के इक्वल रखेंगे 2x² प्लस 2x प्लस 2x² प्लस के एक्स, 2x नहीं है के एक्स प्लस √2। क्लियर? x minus 1 is a root, is a factor of given polynomial px if at x minus 1 is equal to 0, या ये कहें x is equal to 1, px should be 0. So your 2x² plus kx plus minus √2 is equal to 0. So आगे लिख देना शो या देयरफॉर। ओके, √2 is equal to 0, मैंने px की वैल्यू को क्या रख दिया 0। सो एट आइए कहो प्लेस x is equal to 1, 2 into 1 whole of square plus k into 1 plus √2 is equal to 0, 2 plus k plus √2 is equal to 0. So your finding value of k is your k is equal to -2 minus √2, -2 minus √2, ये यानी कि 2 और प्लस, यानी कि 2 और √2 को मैंने दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किया, तो आपकी के वैल्यू आपकी आ जाती है, माइनस मैंने कॉमन लिया और साथ में मैंने √2 भी कॉमन ले लिया, तो आपके पास आ जाता है √2 प्लस 1, ये आपकी वैल्यू आ गई के की। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रीचेक कर लेता हूँ, प्लस √2, ठीक है, x minus 1। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। इसी तरीके से आपको सभी में के की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं बात कर रहा हूँ थर्ड की, पी एक्स आपका kx² माइनस √2x प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन है आपका kx², पी एक्स की फॉर्म में लिखना है इसको, पी एक्स इज इक्वल टू kx², रिमाइंडिंग इट, माइनस √2x प्लस 1, माइनस √2x प्लस 1, और आपका सेकंड
आपका सेकंड पॉलिनॉमियल है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये इसका पॉलिनॉमियल यानी कि इसका फैक्टर होगा कब, वही लाइन फिर से लिखेंगे आपकी। ये लाइन हर बार आएगी, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। क्लियर, एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ, हिंदी में क्या लिखना है, एक्स माइनस 1 दिए गए बहुपद यानी कि पी एक्स का बहुपद होगा यदि एट यानी पर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर ये कहें एक्स इक्वल टू 1। एट एक्स इक्वल टू 1 पी एक्स वैल्यू शुड बी 0। सो आपकी जो पॉलिनॉमियल है मैंने आपको आप इसको लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने पी एक्स की वैल्यू क्या रख दी, 0। तो प्लेस वैल्यू यानी कि प्लेस एक्स इक्वल टू 1 के इंटू 1 होल ऑफ स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 के इंटू 1 स्क्वायर 1 माइनस रूट टू इंटू 1 रूट टू प्लस 1 रूट टू प्लस 1 आ गया। सो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिला है के इंटू 1 क्या मिला, के इंटू 1 के रूट माइनस रूट टू और इक्वल टू 0 लगाना मत भूलें के। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो इक्वल टू ये -2 आपको हो जाएगा +2 और ये +1 हो जाएगा -1। तो आपकी के की वैल्यू आ गई यहाँ पे -√2 + 1। ये आपका थर्ड आंसर हो गया फर्स्ट का। अब आपके चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ आपका है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। आपका फोर्थ आंसर है पी एक्स की वैल्यू है के एक्स स्क्वायर माइनस मैं पहले क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के माइनस 3x प्लस के। योर सेकेंड पॉलिनॉमियल है आपका जी एक्स that is x minus 1. So x minus 1 is a factor of px if at x माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर ये कहें x माइनस 1 x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 1 योर वैल्यू शुड बी 0 ऑफ योर गिवन पॉलिनॉमियल पी एक्स इक्वल टू 0. क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट अगेन. So you can write your polynomial like this: kx square minus 3x plus k equal to 0. Place value of k, place
value of x is equal to 1 for finding your value k. Place value k into 1 whole of square minus 3 into 1 plus k is equal to 0. k into 1 square 1 minus 3 1 जा 3 plus k is equal to 0. Your k into 1 k minus 3 plus k is equal to 0. Your k plus k 2k and 3 transfer to other side, it means left side to right side. Your value of k, you will find your final answer. Value of k is 3/2 your answer. ओके गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। हालांकि ये मैंने खुद ने ही किया है, खुद को ही पढ़ाया है, ऐसा ना समझें। मैं जो लिख रहा था वो भी समझाया। मैंने इसको डायरेक्टली इसलिए किया है क्योंकि पहले भी हम फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि इसको मैं आपको सीधे ही आपको ऑन करा दूँ, जिससे कि टाइमिंग में थोड़ी सी कमी आ जाए आपकी वीडियोस की टाइमिंग में, है ना। तो इसी तरह से आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन में आप चेक कर चुके हो कि आपका x-1 इसका फैक्टर है, तो इसमें आपने k की वैल्यू फाइंड कर चुके हो आपने। तो हम थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें वैल्यू फाइंड k। और मैं फिर से इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि आपका एक क्वेश्चन ऐसा आता है और आ चुका है और आगे भी आता रहेगा, तो इसमें आप कोई भी सावधानी, कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आने चाहिए, बिल्कुल आसान है। पहले तो आपको px को 0 मानना है, फिर k की जहाँ पर x की वैल्यू रखनी है वो आपको रखना है, फिर k की वैल्यू आपको मिल जाती है, राइट। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। दैट इज़ योर सेइंग टू यू फैक्टराइज। गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है। आपने ये फैक्टराइज आपने 8 क्लास में भी किए होंगे। इनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स, यानी कि द्विघात समीकरण के फैक्टर। बिल्कुल सरल है। अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं तो अभी हम जब इनको करेंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएंगे। तो चलते हैं हम बिना कोई देरी किए फैक्टराइजेशन। फोर्थ का फर्स्ट 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये मैंने हिंदी में पढ़ा। अब पढ़ते हैं इंग्लिश में। 12x² माइनस 7x प्लस 1। हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके दोनों मीडियम मैथ में तो सेम ही होते हैं, बस कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको समझानी होती है, और वो मैं आपको बोल के भी समझा रहा हूँ और लिख कर भी समझा रहा हूँ, राइट। तो चलते हैं आपके फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बोल रहा है 12x² माइनस 7x प्लस 1। मुझे फिर से आना होगा ना इस पर, क्योंकि फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। 12 7 1 यानी कि 12x² प्लस 7 प्लस 1। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन लिखने के बाद एक बार अपना क्वेश्चन ज़रूर चेक कर लें कि आपने सही लिखा है या नहीं, तो मालूम चले कि आप गलत आंसर निकाल रहे हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 12x² प्लस 7x, देखो प्लस, मैंने प्लस लगाया, यहाँ पर माइनस है। मैंने क्या लगाया? प्लस लगाया, यहाँ पर माइनस है। माइनस 7 और ये 7 के साथ भी x है। 7x प्लस 1। तो आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में, राइट।
किस में होती हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में, यानी कि द्विघात समीकरण में। इसको आपने सॉल्व किया ही होगा। इसमें हम क्या करते हैं, आपके एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लायर को यानी कि गुणांक को और इसके अचर पद यानी कि आपके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू सी। जो भी रिजल्ट आता है वो देखते हैं। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है 12 को और 1 को, 12 को और 1 को हमने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 12। तो फिर हम इसके फैक्टर इस तरह से करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर, प्लस या माइनस करने पर हमें ये आपको बीच की संख्या मिल जाए। तो आपके बीच में क्या है यहाँ पर -7। ध्यान रखिए, इसमें साइन का भी ध्यान रखना होता है। अगर प्लस में लानी होती है तो आपको उसी तरह से इनको एडजस्ट करना होता है। क्लियर। मेरे पास आ गए हैं 12, 12 इंटू 1 योर 12। ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 1 है, तो आपने इसके फैक्टर कर दिए 4 इंटू 3। कितने की है, 4 इंटू 3। मैंने इसके फैक्टर करिए 4 इंटू 3, मल्टीप्लाई करने पर मुझे 12 मिल रहे हैं। अगर मैं इनको रखता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए। 4 प्लस 3 क्या हो गए, 7। लेकिन 7 मुझे किस में चाहिए, माइनस में। तो मैं इनको माइनस में प्लस करूँगा। किस में प्लस करेंगे, माइनस में। तो इसके फैक्टर आपको मिल चुके हैं। तो इसी तरह से आपने 8वीं क्लास में ये किए होंगे। तो ये आपको उसी तरीके से फैक्टर्स करने हैं। तभी आपको एक लाइन बोली जाती है कि अभी जो इस क्लास में पढ़ रहे हो वो आपके नेक्स्ट क्लास में भी कहीं ना कहीं काम आता है। तो इसके फैक्टर करें, हमें फैक्टर करने हैं, कैलकुलेट नहीं करना है। ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, ओनली फैक्टर करना है। ये पॉलिनॉमियल है। तो इसके आपके पास आ गया है 12 एक्स स्क्वायर। मैंने फैक्टर किए थे 4 इंटू 7, 4 इंटू 3, तो -4x माइनस 3x। मैंने 7 को क्या लिख दिया, -4x माइनस 3x। इसको 7 की जगह ये लिख दिया और ये +1। फिर 2 2 के पेयर बनाने हैं और आगे इक्वल टू लगाना मत भूलना। 2 2 के पेयर बनाने हैं। पेयर बनते ही आपको इनमें कॉमन लेना है। इसमें मेरे पास कॉमन है 4, पहले पेयर में 4 कॉमन है एंड x भी कॉमन है। तो मैंने कॉमन लिया है, तो अंदर बचेगा 4 3 जा 12, एक x बच गया, माइनस 4x मेरा बाहर चला गया, तो यहाँ पर केवल बचेगा 1। अब दूसरे पेयर में मेरा कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम कॉमन लेते हैं ओनली 1, और मैं कॉमन ले रहा हूँ -1। -1 क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया है वही सेकंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस इसको माइनस, इस प्लस को माइनस कर देगा। तो यहाँ पर -3x माइनस 1, 3x माइनस 1। अगर दोनों ब्रैकेट में आपके ये दोनों सेम नहीं आए तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। तो आप अपनी गड़बड़ को फिर से चेक करें, अपनी गलती को फिर से सही करें, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स में आपके सेम एलिमेंट्स आने चाहिए। तो अब आपको जो ये दोनों आए हैं ना, इनको एक साथ लिखो 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। बाकी जो बचे उनको एक साथ रखो। ये आपके यहाँ बचा है 4x और ये बचा आपका -1। इस तरह से आपने इसका फैक्टर कर दिया। बाकी के क्वेश्चंस भी आपको इसी तरह से फैक्टराइज करने हैं। इनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर। और आपने छोटी क्लासेस में इसको करके आया अच्छी तरह से, और ये आपको यहाँ पर भी अच्छी तरह से सीखने होंगे, जिससे आगे आपको दिक्कत नहीं आए। सेकंड पॉलिनॉमियल है आपका, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। सेकंड क्वेश्चन है आपका फोर्थ का 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। क्लियर। इसका हम करेंगे फैक्टर 2 3 जा 6। तो मैंने किया है 2x स्क्वायर प्लस 6x
प्लस एक्स, क्योंकि वही 6 कम 6 कितना हो गए, 7 हो गए ना, इनको मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गए प्लस 3। ये आपको टुकड़े करने आने चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हो तो वही जो आपने 2 इंटू 3 किया है वही आंसर आना चाहिए इनका, जो आपने फैक्टर किया है 6x प्लस 1 जो ये किया है ना x, इनका अगर मल्टीप्लाई करते हो 6 इंटू 1 तो ये आना चाहिए, और इनका अगर प्लस या माइनस करते हो तो आपके मिड वाली टर्म आनी चाहिए, मिड वाला आंसर आना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए साइन में भी। तो अब मेरे पास फर्स्ट पेयर ये है और सेकंड पेयर ये है। तो फर्स्ट पेयर में मेरे पास कॉमन है 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 3 प्लस, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता हम क्या कॉमन लेते हैं 1x प्लस 3, तो आपके पास बचेगा इधर एज़ यूजुअल x प्लस 3 मैंने फर्स्ट लिखा, एंड फिर जो बचा उसको मैंने लिख लिया 2x प्लस 1। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में अच्छी तरह से आए, और इंग्लिश मीडियम वालों को तो हिंदी तो ऐसे ही आती है क्योंकि आप सभी इंडियंस हैं। क्लियर? कोई टर्म्स हैं उनको मैं बोल ही रहा हूँ इंग्लिश में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। फुली इंग्लिश पढ़ाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो और भी साथी हैं हिंदी मीडियम वाले उनको भी तो थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जो मैंने हिंदी यूज़ नहीं की है, उसके लिए सॉरी। अब चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में फैक्टराइज करा रहा है 6x² प्लस 5x माइनस 6। आपका थर्ड क्वेश्चन करा रहा है 6x² माइनस 5x प्लस 6। लेट मी चेक, 6x² प्लस 5x माइनस 6, सिंबल मिस्टेक, प्लस एंड ये माइनस। 6x² प्लस 5x माइनस 6। ओके फाइन, चलो लेट्स फैक्टराइज ऑफ दिट। a into a, your 6 into 6, your 36, clear, your 36. Now factorize of these numbers. How will you find? 4 9s are 36, क्योंकि 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 आ जाएंगे ना, तो इसको इस तरह से रखना है आपको। 6x², आपको आंसर लाना है पॉजिटिव 5x, तो आपको बड़ा नंबर पॉजिटिव में रखना है 9x, और छोटा नंबर माइनस में रखना है, जिससे आप दोनों को माइनस भी कर सको। क्लियर? -6। क्लियर? और जो आप आंसर लाओगे तो वो भी -36 में आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो आपका फर्स्ट पेयर ये है एंड सेकंड पेयर ये है। तो फर्स्ट पेयर में आपका कॉमन आ जाता है, इसको मैं रब कर, फर्स्ट पेज में कॉमन आ गया आपका 3x, ये आपके पास आ गया 3 2 x प्लस 3 3 9 माइनस, इसमें कॉमन आ गया आपका 2x प्लस 3 माइनस 3, और फर्स्ट कॉलम दोनों में सेम बचे हैं 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3, इट मीन्स मेरा सही है 3x माइनस 2। यह आपने इसके भी फैक्टर कर दिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में फैक्टर कर चुके हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसके फैक्टर करने हैं आपको 3x² माइनस x माइनस 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 3x² minus x minus 4. Let me check my question is right. Yes, minus x minus 4. So आपको लिखना है इसका
फैक्टर करना है। मैं एक लाइन भूल गया कि आपको अनफैक्टर करने हैं इनके, तो आपको हर एक लाइन में आपको एक लाइन लिखनी है बाय फैक्टराइजेशन। क्या करना है? बाय फैक्टराइजेशन। हिंदी में लिखना है गुणनखंड करने पर। गुणनखंड करने पर। हालांकि छोटी क्लास की लाइन है, लेकिन आपको ये लिखनी होगी इधर, ठीक है। गुणनखंड करने पर फिर आप फैक्टर करोगे। आपने फैक्टर किया है 3x²। मैं पहले की लाइन में नहीं लिख पाया हूँ। पहले की लाइन का मतलब सेकंड जो हमने क्वेश्चन किया है, मतलब थर्ड, ये मैं बात कर लेता हूँ। ये 4th नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फैक्टर कर रहे हैं जिसमें 3x² माइनस हमने मल्टीप्लाई किया है 4 3 जा 12। 4 3 जा 12 आपको चाहिए -x, यानी कि 1। 4 में से 3 को आप माइनस करोगे, ये तो आपको कितना मिलेगा? 1, यानी कि 4 - 3 क्या मिलेगा? 1। आपको माइनस में आंसर चाहिए तो आपको -4 रखना है और ये प्लस रखनी है। छोटी संख्या प्लस और बड़ी संख्या माइनस। -4x प्लस x -4। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि आपके दो पेयर बनेंगे। उसके बाद तो आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। फर्स्ट पेयर में कॉमन आ गया x, अंदर आपके पास बचेगा 3x -4। कितना बचेगा? 3x -4। 3x -4 प्लस 1 कॉमन। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इधर मुझे क्या लिखना है? 3x 4 - 3x 4 3x -4। तो ये आपके पास 1 कॉमन है, तो आपके पास अंदर आ जाएगा 3x -4। सो दोनों में आपके पास आ गया है 3x -4 एग्जैक्ट कॉमन, एंड रिमेनिंग पार्ट योर x + 1, एंड दिस इज योर आंसर। और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th ख़त्म होते हैं आज का। हमने पहले भी आपको बात की थी कि मैंने आपको बोला था कि जब तक मेरे तीसरे और चौथे प्रश्न नहीं आ जाते तो तब तक आपको अपने पहले और दूसरे प्रश्नों पर आप कंसंट्रेट करना है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छी तरह से किए होंगे और 8th क्लास में फैक्टराइजेशन अच्छी तरह से किया होगा, तो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर्स किए हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, राइट। फिर भी अगर मेरी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपके एक क्वेश्चन और बचा है 2.4 का, उसकी वीडियो हम आपको जल्दी ही देंगे। तब तक के लिए आप जितना मैटर आपको दिया गया है उसको पढ़ते रहें। धन्यवाद।